अगर तुमने मेरे खिलाड़ी को हरा दिया तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा, और अगर नहीं हरा पाए तो तुम जिंदगी भर मेरे गुलाम बनकर रहोगे। ये कूड़े वाला हराएगा मुझे। मैं देश का नंबर 1 भाला फेंक खिलाड़ी हूं। मैं तुझे हराकर आज तेरा घमंड तोड़ दूंगा। स्टेडियम के बाहर खड़े कुछ लड़के जोर जोर से हंस रहे थे। उनके सामने खड़ा था एक दुबला पतला लड़का, उम्र करीब 13 साल, कपड़े धूल से भरे हुए और हाथ में एक लंबी सी लकड़ी जिसे वह भाले की तरह पकड़े हुए था। लड़कों में से एक ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, इसे अंदर कौन आने दे रहा है? ये रेस देखने आया है या भीख मांगने? लड़का कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी लकड़ी को कसकर पकड़ा और धीरे से बोला, मैं भी जैवलिन फेंक सकता हूं। इतना सुनते ही सब और जोर से हंसने लगे। तू जैवलिन? एक लड़का बोला, पहले जूते तो खरीद ले, फिर खिलाड़ी बनना। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस सिर झुका लिया। उसका नाम था अर्जुन, राजस्थान के एक छोटे से गांव का गरीब लड़का। उसके पिता दिन भर खेतों में मजदूरी करते थे और मां गांव के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। घर कच्चा था, दीवारों में दरारें थीं और बरसात में छत टपकती थी। कई बार ऐसा होता था कि रात को घर में सिर्फ 2 रोटियां होती थीं और 3 लोग। तब मां बहाना बनाकर कहती थी कि उसे भूख नहीं है, लेकिन अर्जुन समझ जाता था कि मां ने खाना इसलिए नहीं खाया ताकि उसका बेटा भूखा न सोए। अर्जुन के पास नए कपड़े नहीं थे, अच्छे जूते नहीं थे, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था, जैवलिन चैंपियन बनने का सपना। यह सपना शुरू हुआ था एक दिन जब वह गांव के चौराहे पर खड़ा था। वहां एक छोटी सी दुकान के बाहर टीवी चल रहा था। टीवी पर एक खिलाड़ी भाला फेंक रहा था। वह भाला हवा में बहुत दूर तक गया और जमीन में जा धंसा। भीड़ जोर से चिल्लाई और तालियां बजाने लगी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसने दुकानदार से पूछा, भैया, ये कौन सा खेल है? दुकानदार बोला, इसे जैवलिन थ्रो कहते हैं। इसमें भाला जितना दूर फेंकोगे उतना अच्छा। उस दिन अर्जुन देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें टीवी पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और चला गया था। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही दृश्य आ रहा था, भाला हवा में उड़ता हुआ। अगले दिन सुबह अर्जुन खेतों की तरफ गया। वहां उसे एक सीधी लकड़ी मिली। उसने उसे उठाया और भाले की तरह पकड़कर दूर फेंकने की कोशिश की। लकड़ी कुछ ही कदम दूर गिर गई। अर्जुन मुस्कुराया और फिर से उठाकर फेंका, फिर फेंका, फिर फेंका। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। रोज स्कूल से लौटकर वह खेतों में जाता, लकड़ी उठाता और दूर फेंकने की कोशिश करता। कभी नदी किनारे, कभी खाली मैदान में, कभी गांव के बाहर। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता, देखो अर्जुन फिर लकड़ी फेंक रहा है। कोई कहता, अरे ये ओलंपिक जाएगा क्या? लेकिन अर्जुन किसी की बात नहीं सुनता था। उसके हाथ में लकड़ी होती और आंखों में सपना। एक दिन स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर आए। उन्होंने बताया कि शहर के बड़े स्टेडियम में जिला जैवलिन प्रतियोगिता होने वाली है। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा और बड़े कोच के साथ ट्रेनिंग का मौका भी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से टीचर से पूछा, सर, क्या मैं भी हिस्सा ले सकता हूं? टीचर ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। नंगे पैर, पुराने कपड़े और दुबला पतला शरीर। उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, वहां प्रोफेशनल खिलाड़ी आएंगे, उनके पास असली जैवलिन होता है। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, सर, मौका तो दीजिए। टीचर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, अगर सच में हिम्मत है तो शहर के स्टेडियम में ट्रायल देने आ जाना। उस रात अर्जुन छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसने अपने हाथों को देखा और धीरे से खुद से कहा, एक दिन यही हाथ भाला बहुत दूर फेंकेंगे। अगले ही पल उसने फैसला कर लिया, चाहे जो हो जाए, वह शहर जाएगा, स्टेडियम जाएगा और सबको दिखाएगा कि गरीब लड़का भी जैवलिन चैंपियन बन सकता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन उठ गया। घर के बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मां चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। अर्जुन चुपचाप बैठकर उसे देखता रहा। मां ने पूछा, इतनी सुबह क्यों उठ गया बेटा? अर्जुन ने धीरे से कहा, मां, आज मुझे शहर जाना है, स्टेडियम में ट्रायल है। मां कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे समझ आ गया कि अर्जुन उसी खेल की बात कर रहा है जिसके लिए वह रोज लकड़ी फेंककर अभ्यास करता था। मां ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, बस सपना था। मां ने रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ उसकी पोटली में रखा और बोली, जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। अर्जुन ने मां के पैर छुए और नंगे पैर ही गांव की कच्ची सड़क पर चल पड़ा। शहर लगभग 25 किलोमीटर दूर था। रास्ते में धूल थी, पत्थर थे, गर्म मिट्टी थी, लेकिन अर्जुन के कदम रुक नहीं रहे थे। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, आज उसे मौका मिल सकता है। कई घंटे चलने के बाद आखिरकार अर्जुन शहर के बड़े स्टेडियम के बाहर पहुंच गया। उसने पहली बार इतना बड़ा मैदान देखा था। ऊंची ऊंची दीवारें, अंदर हरी घास और चारों तरफ दौड़ते खिलाड़ी। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। तभी अंदर से कुछ खिलाड़ी बाहर आए। सबके पैरों में महंगे जूते थे, हाथों में असली जैवलिन और बदन पर चमकते ट्रैक सूट।
उन्होंने अर्जुन को देखा और ठहाका मारकर हंसने लगे। एक लड़के ने कहा, अरे देखो, ये कौन आ गया? दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है लकड़ी बेचने आया है। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसने अपनी लकड़ी को और कसकर पकड़ लिया। तभी वहां एक लंबा चौड़ा आदमी आया। सफेद टी शर्ट, गले में सीटी और चेहरे पर सख्त भाव। वह था स्टेडियम का मुख्य कोच विक्रम सिंह। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से से बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मैं जैवलिन ट्रायल देने आया हूं। कोच कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। आसपास खड़े खिलाड़ी भी हंसने लगे। तुम ट्रायल? कोच बोला, तुम्हारे पास जूते नहीं, कपड़े नहीं और जैवलिन भी नहीं। यहां खेलने आते हैं खिलाड़ी, तमाशा देखने वाले नहीं। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे से कहा, सर, मैं भाला फेंक सकता हूं। कोच ने तिरस्कार से कहा, चलो हटो यहां से, हमारा समय खराब मत करो। तभी दो गार्ड्स आगे बढ़े और अर्जुन को बाहर ले जाने लगे। अर्जुन ने छूटने की कोशिश नहीं की, बस शांत आवाज में बोला, सर, मैं बहुत दूर से आया हूं, बस एक बार मौका दे दीजिए। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि आसपास खड़े कुछ लोग चुप हो गए। कोच कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने गार्ड्स को रुकने का इशारा किया। वह अर्जुन के सामने आकर बोला, ठीक है, अगर इतना ही भरोसा है तो एक मौका देता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा भाला दूसरों के आधे तक भी नहीं गया तो फिर कभी इस स्टेडियम के पास मत आना, समझे? अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, मंजूर है सर। कोच ने मैदान की तरफ इशारा किया। खिलाड़ी लाइन में खड़े थे और एक एक करके जैवलिन फेंक रहे थे। उनके भाले हवा में लंबा चक्कर काटते और दूर जाकर गिरते। अर्जुन किनारे खड़ा सब देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद कोच ने आवाज लगाई, अरे नंगे पैर वाले, आओ। पूरा मैदान उसकी तरफ देखने लगा। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में अब भी वही साधारण लकड़ी थी जिसे वह गांव से लाया था। खिलाड़ियों के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में डर नहीं था। वह लाइन पर खड़ा हुआ, जमीन को अपने पैरों से महसूस किया और गहरी सांस ली। उस पल उसे अपने गांव के खेत याद आए, नदी का किनारा याद आया और हर वो दिन याद आया जब उसने अकेले खड़े होकर लकड़ी फेंकी थी। कोच ने सीटी बजाई और कहा, चलो दिखाओ क्या कर सकते हो। अर्जुन ने लकड़ी को मजबूती से पकड़ा, दौड़ना शुरू किया और पूरे जोर से उसे हवा में फेंक दिया। लकड़ी हवा में घूमती हुई इतनी दूर गई कि कुछ पल के लिए पूरा मैदान चुप हो गया। सभी की नजर उसी पर थी। लकड़ी सीधी जाकर घास में ढंस गई। कुछ सेकंड तक कोई कुछ बोला ही नहीं। फिर एक खिलाड़ी अचानक चिल्लाया, अरे ये तो बहुत दूर गया। बाकी खिलाड़ी भी हैरानी से उस जगह को देखने लगे जहां लकड़ी गिरी थी। कोच विक्रम सिंह की आंखें भी फैल गईं। उसने तुरंत एक सहायक को इशारा किया, जाकर नापो दूरी। सहायक दौड़ता हुआ गया, मापने वाली पट्टी से दूरी नापी और जोर से बोला, सर, ये तो आज के सबसे लंबे थ्रो से भी आगे है। मैदान में खड़े खिलाड़ियों के चेहरे बदल गए। जो कुछ मिनट पहले हंस रहे थे अब चुप खड़े थे। अर्जुन वहीं खड़ा सांस ले रहा था। उसके नंगे पैरों के नीचे घास थी और दिल तेज धड़क रहा था। कोच धीरे धीरे उसके पास आया। उसने अर्जुन को गौर से देखा और बोला, ये लकड़ी थी, अगर असली जैवलिन होगा तो? अर्जुन ने धीरे से कहा, सर, मैं कोशिश कर सकता हूं। कोच ने अपने एक खिलाड़ी से जैवलिन लिया और अर्जुन के हाथ में पकड़ा दिया। अर्जुन ने पहली बार असली जैवलिन पकड़ा था। वह चमकदार था, हल्का था और बिल्कुल सीधा। अर्जुन ने उसे हाथ में घुमाकर महसूस किया जैसे कोई बच्चा पहली बार नया खिलौना पकड़ता है। मैदान में सन्नाटा था। सभी देखना चाहते थे कि अब क्या होगा। कोच ने कहा, ध्यान से, यह खेल मजाक नहीं है। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह लाइन के पीछे खड़ा हुआ। उसने एक बार फिर गहरी सांस ली। इस बार उसके सामने गांव के खेत नहीं बल्कि पूरा स्टेडियम था, लेकिन उसके अंदर वही हिम्मत थी जो हर दिन लकड़ी फेंकते वक्त होती थी। उसने दौड़ शुरू की। 3 कदम, 5 कदम, फिर पूरी ताकत से जैवलिन हवा में छोड़ दिया। भाला हवा को चीरता हुआ बहुत दूर तक गया। सबकी आंखें उसी का पीछा कर रही थीं। अगले ही पल वह जमीन में धंस गया और इस बार दूरी पहले से भी ज्यादा थी। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कुछ खिलाड़ी हैरानी से सिर पकड़कर खड़े थे। कोच विक्रम सिंह कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने ये सब कहां सीखा? अर्जुन ने सीधे जवाब दिया, सर, गांव में लकड़ी फेंककर। कोच ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि यह कोई साधारण लड़का नहीं है। लेकिन तभी मैदान में मौजूद एक अमीर खिलाड़ी रोहित आगे आया। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। उसने कोच से कहा, सर, यह सब तो ठीक है, लेकिन असली मुकाबला अभी बाकी है। प्रतियोगिता कल है, वहां देखेंगे यह लड़का कितना दूर फेंकता है। कुछ खिलाड़ी फिर मुस्कुराने लगे। कोच ने अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम कल प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहोगे? अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने बिना एक पल सोचे कहा, जी सर, मैं तैयार हूं।
उस शाम अर्जुन स्टेडियम के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल हो गया था। उसके हाथ में वही पोटली थी जिसमें मां ने सुबह रोटी और गुड़ दिया था। उसने धीरे धीरे रोटी खाई और आसमान की तरफ देखा। उसे अपने गांव की याद आई, मां की याद आई और वह छोटा सा घर याद आया जहां से वह सपना लेकर निकला था। अर्जुन ने अपने नंगे पैरों को देखा। उन पर धूल थी, खरोंचें थीं, लेकिन अब उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिल में बस एक ही बात थी, कल का दिन। कल पूरा मैदान देखेगा कि एक गरीब लड़का भी भाला सबसे दूर फेंक सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कल की प्रतियोगिता में सिर्फ खेल नहीं होगा, वहां घमंड, अपमान और हिम्मत की असली परीक्षा होने वाली थी। अगली सुबह स्टेडियम में भारी भीड़ थी। आज जिला जैवलिन प्रतियोगिता का दिन था। मैदान के चारों तरफ दर्शक बैठे थे, खिलाड़ी वार्म अप कर रहे थे और अनाउंसर बार बार माइक पर नाम पुकार रहा था। अर्जुन मैदान के एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसके पैरों में अब भी जूते नहीं थे, वही पुराने कपड़े थे और हाथ में हल्का सा कांपता हुआ आत्मविश्वास। लेकिन उसकी आंखों में वही सपना था जो गांव से निकलते वक्त था। थोड़ी दूर रोहित खड़ा था, वही अमीर खिलाड़ी जो कल से अर्जुन को घूर रहा था। उसने अपने दोस्तों से हंसते हुए कहा, आज देखते हैं ये नंगे पैर वाला कितना दूर फेंकता है। आसपास खड़े कुछ लोग भी अर्जुन को देखकर फुसफुसा रहे थे, लेकिन अर्जुन ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसने बस जमीन को महसूस किया और मन ही मन अपनी मां को याद किया। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक करके खिलाड़ी अपना भाला फेंकने लगे। कोई 45 मीटर, कोई 48 मीटर, कोई 50 मीटर तक पहुंच रहा था। हर अच्छे थ्रो पर तालियां बजती और अनाउंसर जोर से दूरी बताता। रोहित की बारी आई। उसने आत्मविश्वास से दौड़ लगाई और भाला बहुत ताकत से फेंका। जैवलिन हवा में लंबा चक्कर काटता हुआ जाकर गिरा। अनाउंसर की आवाज गूंजी, 52 मीटर। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रोहित ने मुस्कुराकर चारों तरफ देखा, जैसे जीत उसी की हो। अब कुछ ही खिलाड़ियों की बारी बची थी। तभी माइक पर नाम आया, अगला खिलाड़ी अर्जुन। कुछ लोग हैरानी से देखने लगे। वही नंगे पैर वाला लड़का धीरे धीरे लाइन की तरफ बढ़ा। मैदान में अजीब सा सन्नाटा था। कोच विक्रम सिंह दूर खड़े उसे ध्यान से देख रहे थे। अर्जुन ने जैवलिन उठाया। यह वही भाला था जिसे उसने कल पहली बार पकड़ा था। उसने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उसे अपने गांव का मैदान याद आया, खेतों में उड़ती धूल और हर वो दिन जब उसने अकेले लकड़ी फेंकी थी। सीटी बजी। अर्जुन ने दौड़ना शुरू किया। पहले 2 कदम धीरे, फिर तेज, फिर पूरी ताकत के साथ। अगले ही पल उसने जैवलिन हवा में छोड़ दिया। भाला आसमान की तरफ उठा और बहुत दूर तक उड़ता चला गया। स्टेडियम में बैठे लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। सबकी नजर उसी पर थी। भाला जमीन में जाकर धंस गया। कुछ पल तक पूरा मैदान बिल्कुल शांत रहा। फिर मापने वाला सहायक दौड़ता हुआ गया। उसने दूरी नापी, फिर अचानक चिल्लाया, 55 मीटर। अगले ही पल स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। अर्जुन का थ्रो सबसे आगे था। रोहित का चेहरा उतर गया। कोच विक्रम सिंह की आंखों में चमक आ गई। लेकिन अब भी एक मौका और बाकी था। अंतिम राउंड। रोहित ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका भाला पहले से थोड़ा ही आगे गया। अब सबकी नजर अर्जुन पर थी। अर्जुन ने जैवलिन उठाया। इस बार उसके दिल में डर नहीं था। उसने दौड़ लगाई और पूरी ताकत से भाला फेंका। जैवलिन हवा को चीरता हुआ और भी दूर जाकर गिरा। दूरी नापी गई, 28 मीटर। यह आज का सबसे लंबा थ्रो था। स्टेडियम में लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अर्जुन वहीं खड़ा था, जैसे उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। कोच विक्रम सिंह उसके पास आए। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि खिलाड़ी जूतों से नहीं, हिम्मत से बनते हैं। पुरस्कार समारोह में जब अर्जुन को गोल्ड मेडल और इनाम मिला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माइक पकड़ा और बस इतना कहा, यह जीत मेरी मां के लिए है, जिन्होंने मुझे कभी हारना नहीं सिखाया। उसी पल पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। एक गरीब लड़का जिसने लकड़ी से अभ्यास किया था, आज वही जिला जैवलिन चैंपियन बन चुका था। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे फेसबुक पेज रोमांटिक एआई को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।